हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी ज्योग्राफी की क्लास है और आपको बता दूं कि ये आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए क्लास आपकी कराई जा रही है। इससे पहले हमने हिस्ट्री की क्लास आपकी कंप्लीट करा दी थी और हिस्ट्री के प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट के अंदर हमने दो आपके चैप्टर कराए। जो हिस्ट्री 5 नंबर का था वो भी मिलेगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो नेशनल मूवमेंट है उसके 5 नंबर जो आते हैं पैट के अंदर, उसकी जो वीडियो है आपको वो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में सबसे लास्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए, जियोग्राफी हमने इंडियन जियोग्राफी के सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। आज हम कराने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी हम कवर कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि टी बोर्ड जो होता है, टी बोर्ड, ठीक है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता। जिसने भी आंसर दिया था वो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। और इसका मुख्यालय मैंने आपको बता दिया, कोलकाता। और ये जो है आपका कोलकाता पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और टी बोर्ड का जो गठन हुआ था वो 1 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1954 को हुआ था। और ये जो था एक चाय अधिनियम था 1953, चाय अधिनियम 1953 की जो धारा थी, धारा 4 के तहत हुआ था। कौन सी? धारा 4 के तहत ये हुआ था। चलिए फिर अब क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी। देखिए, हमारा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है आपका भौतिक भूगोल। और इसके अंदर हमने नदियाँ भी ली हैं। 2 टॉपिक हम कवर करा रहे हैं इसमें, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? कौन सी भूमि नहीं है? ये आपके यहाँ अंटार्कटिका। कौन सी? अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप के अंदर देशों की संख्या है 44, यानी 44। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप में कुल 44 देश हैं। ठीक है, और इनमें जो देखिए, इसके अंदर कुछ देश भी हैं, जैसे रूस है। ठीक है, रूस। एक आपका है साइप्रस, साइप्रस, साइप्रस। ये आज मार्कर को क्या हो गया? देखिए, और एक आपका है तुर्की, तुर्की। ठीक है, और इस तरह से एक हो जाएगा अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, और एक हो जाएगा जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया। इस शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, जॉर्जिया। आज थोड़ा मार्कर ख़राब चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत आ गई है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, बार बार कट रहा है ये। चलिए, तो ये जो हैं, ये जो देश है ना, कुछ कौन कौन से बताए मैंने? एक तो रूस बताया, साइप्रस बताया, तुर्की बताया, जॉर्जिया बताया, और आपका आर्मेनिया बताया, कजाकिस्तान बताया, अजरबैजान बताया। ठीक है, ये यूरोप और एशिया दोनों में माने जाते हैं। ठीक है, यूरोप और एशिया दोनों देशों में ये माने जाते हैं। तो इसलिए जो यूरोप में जो देशों की संख्या वो 51 भी मानी जाती है। कहीं कहीं आपको 51 देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने ये आपके सामने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, इसलिए कहीं 51 मिले और 44 नहीं मिले तो 51 आपको राइट करना है, नहीं तो 44 आपका राइट है ही। अगला है, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है? बताइए कौन सा है? एशिया इंडिया से, अफ्रीका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC, उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। अगला है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं हैं? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? किस में नहीं है? ये यूरोप में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यूरोप इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है? तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका दक्षिण अमेरिका है। क्या है? दक्षिणी अमेरिका। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, दक्षिणी अमेरिका। अगला क्वेश्चन आपका है,
पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। ठीक है, एशिया महाद्वीप है। किस में है ये, जनसंख्या में है या क्षेत्रफल में? तो ये आपका क्षेत्रफल में बड़ा है और जनसंख्या में भी बड़ा है, दोनों में सबसे बड़ा है, ध्यान रखेंगे सभी। ठीक है, दोनों में सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? ये ऑलमोस्ट 44.58 मिलियन, हाँ मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी वर्ग किलोमीटर बोल सकते हो या मिलियन किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हो। और इसमें जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ इसमें जनसंख्या है 4.435 है या 6 है, ऐसी आई थिंक लास्ट की डिजिट में भूल रहा हूँ। ये बिलियन में है। ठीक है, किस में है? बिलियन में है। चलिए यहाँ 6 कर लीजिएगा इसको, ये 6 होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये आपका एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभी बताया था मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? बताइए। दीवार द्वीप गोवा से नहीं होगा, कुइबल द्वीप तमिलनाडु से नहीं होगा, मुनरो द्वीप केरल से नहीं होगा, माजुली असम से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? ताजे पानी का द्वीप वो है। ठीक है, ताजे पानी की नदी का द्वीपीय तंत्र बोल सकते हैं इसे, और ये आपका असम में है। ठीक है, चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा है? कौन सा विकल्प है? ये आपका है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? श्रीलंका। ये आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका इसका राइट आंसर होगा। राइट ही होगा ना? हाँ श्रीलंका राइट ही होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो ग्रीनलैंड की बात की जाए तो ये आपका दक्षिण में नहीं होगा, हिंद में नहीं होगा, कैरिबियन सागर नहीं होगा, उत्तरी अटलांटिक का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, ये पूरे बर्फ जो रहता है ये बर्फ़ से ढका रहता है। किससे? बर्फ़ से ढका रहता है। और यहाँ जो लोग बाग रहते हैं वो लगभग 5% से भी कम रहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड कहाँ पड़ता है? डेनमार्क में है। ठीक है, कहाँ है? डेनमार्क के अंदर है, ध्यान रखेंगे ना सभी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए इसमें अगर आपसे सेकंड पूछ ले कि सेकंड नंबर पर आता है आपका बोर्नियो। कौन सा आता है? बोर्नियो। आज मार्कर में थोड़ी दिक्कत चल रही है, देखिए कल से एक नया मार्कर ले लेंगे तो आपके क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, और उसके बाद आता है आपका अंडमान। कौन सा? अंडमान निकोबार, पूरा नाम है इसका अंडमान निकोबार। और फिर बाद में आई थिंक हाँ सिंगापुर आता है। ठीक है, सिंगापुर, ये ध्यान रखेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रेनाडा स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेनाडा आपका स्थित है कैरेबियन सागर में। कहाँ? कैरेबियन सागर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रेनाडा स्थित है, 2 बार है क्या? देखिए ग्रेनाडा स्थित है कहाँ? अभी बताया था मैंने, कैरेबियन में है। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए अगला है, डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो डैन्यूब नदी जो है इसका उद्गम किस देश में है? हंगरी में नहीं होगा, ये जर्मनी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। डैन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। कौन सी? मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है, और ये जर्मनी में है। कहाँ? जर्मनी के अंदर है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अभी। चलिए, और ये देखिए क्वेश्चन आ सकता है, डैन्यूब नदी किन देशों से होकर के गुजरती है? तो एक आपका है ऑस्ट्रिया, और एक आपका है जर्मनी में तो है ही ये। चलिए लिख दिया तो मैंने, कोई बात नहीं है, बाकी जर्मनी में आएगा इसमें। एक है स्लोवाकिया, ये नोट करेंगे सभी, आप नोट करते चलेंगे। अगर आप नोट नहीं कर रहे तो गलती कर रहे हो। ठीक है, नोट करेंगे। चलिए, और एक आपका है हंगरी,
और एक आपका है सर्बिया, सर्बिया, और एक आपका है माल्डोवा, माल्डोवा, और आपका एक रोमानिया भी है और एक यूक्रेन भी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? कौन सी नदी गिरती है पूर्वी चीन सागर में? वो गिरती है आपकी यांगसे नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, यांगसे नदी गिरती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी करती है विषुवत रेखा को 2 बार पार? वो करती है आपकी अमेजन करती है कि नहीं होगा, नील नदी भी नहीं करती, ये करती है कांगो नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कांगो नदी। और इसे दूसरे नाम से किससे जाना जाता है? तो दूसरे नाम से जानते हैं जायरे नदी। क्या? जायरे नदी के नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम इसका है जायरे नदी, ये ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 4700 किलोमीटर। कितनी है? 4700 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि नील नदी के ये जो है ये नील नदी के पश्चात अफ्रीका नदी की, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी तंग घाटी कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी तंग घाटी कौन सी है, ये आपकी है द ग्रैंड कैनियन। द ग्रैंड कैनियन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, द ग्रैंड कैनियन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है कहाँ? विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित कहाँ पर है? वेनेजुएला में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वेनेजुएला के अंदर है विश्व का सबसे ऊंचा झरना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए वेनेजुएला के अंदर एक नेशनल पार्क भी है, क्या नाम है उसका? ये नोट करेंगे, कनेमा। क्या नाम है? कनेमा, ये ध्यान रखेंगे, कनेमा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा चलिए दोबारा बता देता हूँ कुछ और। जैसे ये जो झरना है वेनेजुएला के अंदर स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई भी पूछ लेता आपको, तो ये है आपकी 979 मीटर है, ये ध्यान रखेंगे भी सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना आपका एंजल है, एंजल, ठीक है। ये कहाँ है? ये वेनेजुएला के अंदर है, एंजल है इसका नाम, ये ध्यान रखेंगे सभी। चलिए फिर एंजल, इसे साल्टो एंजल भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? साल्टो एंजल। अगला क्वेश्चन है, डोबर जल संधि जोड़ती है, किसे जोड़ती है? तो डोबर जल संधि जो जोड़ती है वो उत्तर, एक है उत्तर सागर और एक है आपका इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, ये इन दोनों को जोड़ती है। तो क्या हो जाएगा? ये बाल्टिक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इंग्लिश चैनल, उत्तर भारत, उत्तर सागर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल कहाँ होता है? ये कहाँ पर है? ये दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। और उत्तर सागर जो है वो उत्तर पूर्व में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? मैक्सिको की जो खाड़ी है वो आपके फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए अगला है, ओ आज तो आपके लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, मैंने सारे करा दिए क्या? चलिए फिर आज के लिए माफ़ी चाहते हैं, कल को मिल जाएगा, ठीक है। कल हम आपको पर्वत कराएंगे, विश्व के पर्वत, और एक आध टॉपिक और इसमें कवर कराने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच।